नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। खेतान अस्पताल के पास यह हादसा हुआ। बेकाबू पिकअप ने टक्कर मारी है। यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज। यह दर्दनाक हादसा खेतान अस्पताल के पास यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो यह सीसीटीवी फुटेज जो आप देख पा रहे हैं, चौराहे पर एक तरफ से कार आ रही थी, दूसरी तरफ से पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान रोड क्रॉस कर रहा एक शख्स कार की चपेट में आ गया। वहीं रोड किनारे खड़ा दूध वाला पिकअप की चपेट में आया। हादसे में दोनों ही शख्स की मौत हो गई। तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? पिकअप चालक की साफ तौर पे यहां गलती दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये घटना सुबह आज 8:30 बजे की है। मुरलीपुरा में ढेर के बालाजी के पास खेतान अस्पताल के बाहर ही ये पूरी घटना हुई है। सुबह 8:30 बजे मुर्गियों से भरी पिकअप जो है वो आ रही थी तेज स्पीड में, और इस दौरान वो अनियंत्रित हो गया। सबसे पहले उसने एक कार को टक्कर मारी बहुत तेजी से, और उसके बाद राह में चलते एक राहगीर है शंकर लाल सोनी, उनको टक्कर मारी। मैं आपको बता दूं कि शंकर लाल सोनी जो है वो मॉर्निंग वॉक करके घर लौट रहे थे। इस दौरान पिकअप ने पहले उसे टक्कर मारी, और उसके बाद कालू राम जो है वो दूध का व्यवसायी है, दूध बेचने के लिए एक मकान के घर बाहर पहुंचे ही थे, और पीछे से आकर जो है वो दूध वाले को भी पिकअप ने टक्कर मार दी, और दोनों की ही मौके पर मौत हो चुकी है। पुलिस जब इस पूरे मामले में जिस प्रकार की घटना हुई, उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को जो है वो जब्त कर लिया। लेकिन पिकअप चालक जो है वो फरार हो गया है। अब पुलिस जो है वो पिकअप के जो नंबर है उसके आधार पर ड्राइवर को ट्रेस करने की कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन एक बार फिर जयपुर में जिस प्रकार से हादसे होते हैं, और जिस प्रकार से वाहन चालक जो है वो गाड़ी को जो अनकंट्रोल चलाते हैं, उसकी एक बानगी जो है वो शहर के खेतान अस्पताल के पास जो है वो सामने आई है। बिल्कुल सौरभ, तो एक तरीके से कहें कि स्पीड ने 2 लोगों की जान ले ली, जिनका दूर दूर तक इस चीज से कोई वास्ता नहीं था, साइड सड़क के खड़े थे और उनकी जान चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात रही है कि दोनों ही जो थे, एक तो राहगीर थे जो अपने घर लौट रहे थे, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हुए थे, और दूसरा जो है वो दूध व्यवसायी है जो एक घर पर दूध देने के लिए पहुंचा हुआ था, और दोनों को ही नहीं मालूम। देखिए, कार को भी टक्कर मारी, हालांकि कार सवार की जो है वो इलाज चल रहा है, लेकिन कार सवार को पहले टक्कर मारी, और उसके बाद राह चलते जो शंकर लाल है उन्हें पहले टक्कर मार दी, और फिर वो पिकअप जो है पूरी की पूरी जो दूध वाला है उस पर जाकर पलट गई। तो ये बहुत ही जो रविवार का दिन जो है वो सुबह इस प्रकार खबर आना। तो ये हम तस्वीरों के जरिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक और भीषण ये हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब पिकअप चालक की गलती की सजा जो है वो इन दोनों को भुगतनी पड़ी, और भुगतनी इस तरीके से कि अपनी जान गंवा कर इन्हें भुगतनी पड़ी है। और जो कार में सवार शख्स था उसका इलाज चल रहा है, और पिकअप ड्राइवर जो है वहां से फरार हो गया है। पुलिस पिकअप के नंबर को देखकर अब ड्राइवर की तलाश कर रही है। तो इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। और ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। आज सुबह 8:30 बजे की ये तस्वीर है।
अब बात करते हैं मनमानी फीस के विरोध में सड़क पर उतरे अभिभावकों की। बड़ी खबर जयपुर से शिक्षा संकुल पर हंगामा किया है अभिभावकों ने। फीस को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नो स्कूल नो फीस का नारा बुलंद करते हुए अभिभावक शिक्षा संकुल पहुंचे और बड़ी संख्या में अभिभावक जो हैं वो शिक्षा संकुल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने आकर अभिभावकों को समझाने की भी कोशिश की। दरअसल अभिभावकों का तर्क यह है कि जब स्कूल नहीं चल रहा है तो निजी स्कूल फीस क्यों वसूल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में अभिभावक जो हैं वो शिक्षा संकुल पहुंचे और यहां जाकर नारेबाजी की है। गई है, हजारों लोगों की जॉब चली गई है, उस पे ये पूंजीवादी स्कूल जो आपसे फीस मांग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अभिभावक है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, विरोध प्रदर्शन तो हो गया लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? समझाइश के रूप में निकला। ये तमाम जो अभिभावक थे ये शिक्षा संकुल से गांधी सर्किल तक रैली निकालना चाहते थे। पुलिस के अधिकारियों ने समझाया कि परमिशन नहीं है, हम आपको नहीं जाने दे सकते, आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा दीजिए, हमें मेमोरेंडम दे दीजिए, हम आपकी बात पहुंचा देंगे। तो बहुत ही मुश्किल से ये लोग माने हैं। हर दिन किसी न किसी स्कूल के बाहर जयपुर में इन दिनों निजी स्कूलों की मनमानी फीस के विरोध में अभिभावक इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार भी अभी तक काफी व्यस्त थी। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा खुद पीसीसी के चीफ भी हैं, तो बहुत ज्यादा काम था उनको, लेकिन उनको अब दखल देनी होगी क्योंकि राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में 90 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और जो बड़े स्कूल हैं जो अपने आप को ऑड एलिट स्कूल कहते हैं वो फीस में कोई रियायत नहीं दे रहे हैं। चाहे 2-3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाते होंगे लेकिन फीस में 1 रुपए की कहीं छूट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे तो शिक्षक जो हैं वो पूरा पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, हम फीस कोई कटौती नहीं कर सकते, कोई रियायत नहीं दे सकते, तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं तो आखिर कब तक अभिभावक इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं से संबल मिलना चाहिए। वो संबल कहीं से मिल नहीं रहा है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही कहीं। तो आखिर वो करे तो क्या करे, उनके पास में धरने प्रदर्शन के अलावा कोई और चारा बचा भी नहीं। तो अब सीधे तौर पे शिक्षा मंत्री को दखल देना पड़ेगा, तब जाकर के शायद इसका कोई हल निकले। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलवर से है जहां पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। अलवर में टीम पर शराब माफियाओं ने हमला किया है। शराब माफियाओं को पकड़ने गई थी पुलिस और इसी दौरान शराब माफियाओं ने हमला कर दिया और इस हमले में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। बदमाशों ने लाठी डंडा से हमला किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर के उद्योग नगर के बगड़ राजपूत गांव की है जहां पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला किया है। ये 2 शख्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और आपको बता दें कि 2 कांस्टेबल जो हैं वो घायल हुए हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पूरा मामला आखिर है क्या? ये उद्योग नगर एमआईए थाना क्षेत्र का बगड़ राजपूत गांव में कुछ दिन पहले शाम को मतलब 14 तारीख की रात को दबिश देने के लिए एएसआई मनोहर लाल और उसके 2 साथी कांस्टेबल गए थे। तो शराब माफियाओं के द्वारा एएसआई और उसके साथी कांस्टेबलों पर हमला कर दिया था। इस पूरे मामले में फिर घटना के बाद 3 जो एएसआई सहित 2 कांस्टेबल और थे, 3 लोग घायल हुए। उनका अस्पताल में इलाज करवाने के बाद पुलिस की टीम डीवाईएसपी दीपक कुमार एसएचओ के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महेंद्र कुमार, सुमित और बनवारी को गिरफ्तार किया है और अन्य आधा दर्जन लोग इस मामले में जो आरोपी हैं
उनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। उधर उदयपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां भारी मात्रा में बायोडीजल का स्टॉक जब्त किया गया है। 2000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है। मावली डबोक रोड पर फैक्ट्री में एसटीएफ की टीम ने छापा मारा और इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें उदयपुर से है, जहां पर एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी मात्रा में बायोडीजल का स्टॉक जब्त किया है। करीब 2000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया। सरहदी बाड़मेर जिले के गोड़ामलानी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की रात को बजरी माफिया के बीच जमकर गोलियां चली। दोनों गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प में एक हिस्ट्री शीटर रेखा राम की गोली लगने की वजह से मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि गोड़ामलानी क्षेत्र के आरजीटी थाना क्षेत्र में बजरी माफिया सक्रिय हैं। लूनी नदी से बजरी निकालने के कारोबार में लंबे अरसे से दोनों गुटों के बीच क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर तनातनी चल रही थी। कल देर रात बजरी निकालने को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प के दौरान हिंसक रूप इस झड़प ने ले लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। इस हिंसक संघर्ष में गोड़ामलानी क्षेत्र से हिस्ट्री शीटर रेखा राम बेनीवाल की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर कामा के डीग मार्ग पर बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक से लूटपाट की और उसे कट्टे के बट से मारकर घायल कर दिया। बदमाश युवक से 4000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के गोगुंदा में एक बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक किशन सिंह के पत्नी की आंखों की रोशनी करीब 2 साल पहले चली गई थी, जिससे परेशान होकर उसने आज अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भरतपुर नगर कस्बे के अमरदास मंदिर के तालाब में युवक की लाश मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्ची में रखवाया गया है। शव की शिनाख्त कस्बा निवासी कृष्णा के रूप में हुई है, जिसके परिजनों को पुलिस ने सूचित किया। और अब खबर अजमेर से, जहां देर रात चोरों ने एक साथ 6 घरों को अपना निशाना बनाया। वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने 3 लाख से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ किया। मामला सराणा थाना क्षेत्र के किटाप गांव का है। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सराणा थाने की गश्त नहीं होने के कारण चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उदयपुर के गोगुंदा की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 250 ग्राम अवैध गांजे को बरामद किया है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की अग्रिम जांच का जिम्मा थानाधिकारी कुराबट को सौंपी गई है। उधर जालोर के जसवंतपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्त से भरी कार को जब्त किया है। कार से 67 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्त भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
वहीं अजमेर के वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लगे एटीएम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि एटीएम के नीचे का पैनल खुला हुआ है जिसमें पैसे रखे जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि एक स्थानीय युवक सुबह पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचा तो उसने एटीएम का कैश बॉक्स खुला देखा। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 12 लाख की लूट हुई है और इस मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 लाख की लूट मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपसी रंजिश के चलते लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 और लुटेरों की तलाश पुलिस कर रही है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? आपसी रंजिश की वजह से लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो देर रात 2 बजे जो एक बड़ी लूट की वारदात हुई है, 12,01,000 रुपए जो है लूट कर ले गए थे। सब्जी मंडी का जो है अनलोडिंग करने का, लोडिंग अनलोडिंग काम करने का व्यापारी था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात शुरुआत में ये कहा गया था कि 007 गैंग का भी हाथ हो सकता है। इसमें 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब जो है आगे जांच जारी है। और प्रथम दृष्टया ये सामने आया कि जो आपसी रंजिश के चलते इसको नुकसान पहुंचाने के लिहाज से जो है ये लूट को अंजाम दिया गया। जी, 3 और की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। जी, निश्चित तौर पर इनमें 3 लोगों के और शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस जो है 3 लोगों की तलाश में जुटी है। अब पूरा उन 5 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद जो है पूरी तरह से तस्वीर सामने आ पाएगी और पुलिस जो है पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारियों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोंक में सहोदरा नदी में बहे 2 युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च अभियान में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। इसके अलावा पीपलू थाना पुलिस और गांव वाले भी लगातार जुटे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान बही बाइक तो मिल गई है, लेकिन युवकों के शवों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर अभी भी ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा है। दरअसल सहोदरा नदी के तेज बहाव में कुल 4 लोग बह गए थे, जिनमें से 2 लोगों को तो ग्रामीणों ने बचा लिया था, लेकिन 2 युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका, जिसमें से स्थानीय गांव वालों ने हेमराज कोड़े को बचा लिया और हेमराज बड़ा ही अब तक नहीं मिला। मैं मोटरसाइकिल लिए नदी में बह गया। उसके तुरंत बाद ही जुआड़ी का नंदा बड़ाई व उसका लड़का राजेश खेत से बकरियां लेकर आ रहा था, जिसमें बकरी बेचाने से नंदा बड़ाई उसको बचाने गया। उसको बचाने उसका लड़का राजेश कूदा तो राजेश गहरे पानी में बह गया। नंदा बड़ाई को गाँव वालों ने बचा लिया। प्रशासन मौके पर है। टोंक से एसडीआरएफ की टीम आई हुई है। तलाश जारी है, जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। तो मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज दूसरा दिन है जब एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। कुछ सफलता मिल पाई है अभी तक या नहीं? देखिए, जो ताजा जानकारी है बिल्कुल उसके मुताबिक है कि अभी तक किसी तरह के तो दोनों शव है वो नहीं मिल पाए हैं। घटना को 20 घंटे बीत चुके हैं और एसडीआरएफ की टीम कल भी वहां लगातार लगी हुई थी, आज भी वहां लगातार सुबह से हैं। ग्रामीण और पुलिस भी खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों शवों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सिर्फ जो बही हुई बाइक थी वही अभी मिल पाई है। जी, चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए मनोज। अगर कोई अपडेट आता है तो वो आपसे फिर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। झालावाड़ के खानपुर में खारंडी नदी के एनीकट पर मछलियां पकड़ते शनिवार को एक युवक पानी में डूब गया था, जिसकी देर रात तक पुलिस और गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम ने तलाश की, लेकिन कल देर रात तक लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा था। आज सुबह दोबारा रेस्क्यू करने पर युवक का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रेवदर उपखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बाद रविवार सुबह से ही मानसून ने दस्तक दे दी है। रेवदर के बस स्टैंड पर सड़कें दरिया बन गई हैं और करीब 2 फीट तक पानी सड़क पर बहने लगा, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।